क्रेन सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि क्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि लिफ्टिंग यानी कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि क्रेन लिफ्टिंग में कौन से हज़ार्ड का सामना आपको करना पड़ सकता है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्रेन लिफ्टिंग के दौरान आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्रेन के जो है वो मेनली होते हैं दो टाइप्स। उसमें सबसे पहला आता है मोबाइल क्रेन और दूसरा आता है स्टेशनरी क्रेन। तो मोबाइल क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए ले जा सकते हैं, जैसे कि वो टायर माउंटेड क्रेन भी हो सकती है या फिर क्राउलर भी हो सकती है। और स्टेशनरी क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन जो एक जगह पर फिक्स होती है और जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएटली लेकर नहीं जा सकते किसी भी काम को करने के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मोबाइल क्रेन में और ये स्टेशनरी क्रेन में कौन कौन सी जो क्रेन है वो आती है। तो मोबाइल क्रेन के अंडर आती है ट्रक माउंटेड। तो ट्रक माउंटेड जो क्रेन होती है वो ट्रक के ऊपर माउंटेड होती है, इसलिए इसको ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो सामने का जो शेप है वो टोटली ट्रक की तरह है और पीछे में जो है इस क्रेन को माउंटेड किया गया है। इस तरीके के क्रेन को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। फिर उसके बाद है क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन जो है वो क्राउलर के ऊपर फिक्स होता है, इसलिए इसको क्राउलर क्रेन कहते हैं। और इस क्राउलर क्रेन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो हेवी लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। और ये जो क्राउलर क्रेन है ये किसी भी लोड को उठाकर उसको 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। फिर उसके बाद है हाइड्रा क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। हाइड्रा क्रेन इसे हम ज़्यादातर पिक एंड कैरी क्रेन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हाइड्रा की मदद से आप किसी भी लोड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। फिर उसके बाद है ऑल टेरेन क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ऑल टेरेन क्रेन जो है वो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम होता है, यानी कि आप एक ही स्टीयरिंग से इन चारों टायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें टेलीस्कोपिक बूम होता है और ये हाइड्रोलिक पावर होता है। तो इस प्रकार जो है ये मोबाइल क्रेन होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए आसानी से लेकर जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं स्टेशनरी क्रेन के बारे में कि उसमें कौन कौन सी क्रेन आती है। तो उसमें सबसे पहला है टावर क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। टावर क्रेन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्शन में ऊंची जो इमारत होती है यानी कि जो ऊंची बिल्डिंग्स है वहाँ पर किया जाता है। और ये जो टावर क्रेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक उसका होता है वर्टिकल पार्ट और दूसरा होता है हॉरिजेंटल पार्ट। तो जो वर्टिकल जो पार्ट है वो कंक्रीट में फिक्स होता है और दूसरा जो हॉरिजेंटल पार्ट है उसके आगे में बूम होता है और उसके पीछे में काउंटर वेट जो है वो कंक्रीट का अटैच किया रहता है ताकि वो क्रेन को और लोड को बैलेंस कर सके। फिर उसके बाद है ईओटी क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ईओटी क्रेन को हम ओवरहेड क्रेन भी कहते हैं और इस क्रेन का जो इस्तेमाल है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर मेंटेनेंस यूनिट हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है रेल रोड क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। रेल रोड क्रेन जो है वो रेल के ऊपर फिक्स होता है और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर रेलवे वर्कशॉप में किया जाता है। किसी भी रेल का अगर इंस्टॉलेशन हो या फिर मेंटेनेंस हो या फिर कोई भी एक्टिविटी जो रेल से रिलेटेड हो जिसमें मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह रखना हो या फिर इंस्टॉल करना हो तो इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है फ्लोटिंग क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इस क्रेन का जो इस्तेमाल है वो शिप यार्ड में किया जाता है क्योंकि ये जो क्रेन है ये शिप के ऊपर माउंटेड होती है। मतलब अगर पानी में आपको कोई भी काम करना हो यानी कि कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह रखना हो तो उसके लिए आप फ्लोटिंग क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उसके बाद आती है गैंट्री क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ये जो क्रेन है ये रेल के ऊपर फिक्स होता है और ये फिक्स एरिया में मूव कर सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये स्टेशनरी क्रेन के एग्जाम्पल्स है। लिफ्टिंग यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसे लिफ्टिंग कहते हैं। ये जो लिफ्टिंग होती है वो आप बाय यूजिंग क्रेन से भी कर सकते हो, बूम ट्रक से कर सकते हो और फोर्कलिफ्ट से भी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि जब भी अगर मान लो आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल आपको अगर रखना हो तो उसमें क्या खतरे आएंगे और उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसके हज़ार्ड्स। सबसे पहला हज़ार्ड है सस्पेंडेड लोड। क्रेन से अगर मान लो आपने कोई लोड उठाया हुआ है और वो लोड के नीचे अगर मान लो कोई अगर आता है तो वो सस्पेंडेड लोड उसके ऊपर गिर सकता है। दूसरा है क्रेन जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तीसरा है जो लोड है वो गिर सकता है।
अगर आप डैमेज टूल्स और टैकल्स का अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक हज़ार्ड है। अगर आप अच्छे से सिग्नलिंग नहीं दे रहे हो क्रेन ऑपरेटर को तो वो भी एक हज़ार्ड है। अगर मान लो क्रेन को आपने जब लगाया है और उसकी ग्राउंड कंडीशंस अगर मान लो सही नहीं है, वो अनइवन है, वो भी एक हज़ार्ड है। क्रेन को आपने जिस पोजीशन पे लगाया है, जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी नियर बाय स्ट्रक्चर्स है, वो भी एक हज़ार्ड है। उसके ऊपर जो ओवरहेड पावर लाइंस आती है वो भी एक हज़ार्ड है। उस क्रेन का मैकेनिकल फेलर भी हो सकता है, वो भी एक हज़ार्ड है। जिस लोड को उठा रहे हैं उसे अगर मान लो प्रॉपरली रिगिंग नहीं किया हुआ है, वो भी एक हज़ार्ड है। अगर मान लो कि लोड जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसकी मूवमेंट बराबर हो नहीं पा रही है, वो अनकंट्रोल हो रहा है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। अब आइए देखते हैं कि लिफ्टिंग के प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको लिफ्टिंग करना हो तो आपके पास होना चाहिए PTW यानी कि परमिट टू वर्क, फिर होना चाहिए उसका लिफ्टिंग प्लान, फिर होना चाहिए आपके पास TPR सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट क्रेन का, टूल्स का और टैकल्स का, और साथ ही उस क्रेन का और टूल्स एंड टैकल्स का कलर कोडिंग होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, जो रिगिंग सुपरवाइज़र है उसका, और रिगर का भी। एक ही रिगर जो अप्रूव रिगर है, जिसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, जो अप्रूव किया गया है, वही रिगर जो है वो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे सकता है। जब भी आपको क्रेन की पोजीशंस करनी है तभी आपको ध्यान में रखना है कि नियर बाय में कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर ना हो या फिर उसके ऊपर कोई भी पावर लाइंस ना हो। जो भी क्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। क्रेन का आपको डेली इंस्पेक्शंस करना है। आपने अगर मान लो क्रेन को लिफ्टिंग करने के लिए पोजीशन में लगा दिया तो साथ ही उसके सराउंडिंग में उसका जो लिफ्टिंग एरिया आता है उसको आपको बैरिकेड करना है, और साथ ही लिफ्टिंग बोर्ड का साइन बोर्ड लगाना है, ताकि एडजेसेंट जो भी एक्टिविटी चालू है उनको पता चल सके कि ये लिफ्टिंग एरिया है और इसमें जाना मना है। क्रेन से अगर मान लो कोई लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उस वक्त उस लोड के नीचे में किसी ने आना नहीं है या फिर खड़े भी रहना नहीं है। जब भी आप क्रेन की पोजीशन करते हो तो उसके जो आउट रिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंड होने चाहिए। क्रेन के जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसे आपको अच्छी तरह से इंस्टॉल करना है और चेक करना है, जैसे कि एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनेमोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर्स, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं ये आपको इंश्योर करना है। जब भी आप क्रेन की पोजीशंस कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो अच्छे से लेवल में है, और उसके जो आउट रिगर्स है जब भी आप एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको आउट रिगर पैड्स का इस्तेमाल करना है। जब भी आप क्रेन से किसी लोड को उठाते हो तो उस लोड को आपको 2 टैगलाइन लगानी है ताकि उस लोड को आप कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों ये थे लिफ्टिंग एक्टिविटी के हज़ार्ड्स और उसके रिलेवेंट प्रिकॉशंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा क्रेन सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि क्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, लिफ्टिंग यानी क्या होता है, उसके हज़ार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक